नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। स्टेट नोटिफिकेशन की चर्चा होने के बाद से ही जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफ़ी बेचैनी में हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है। हालांकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए ये अलग मामला है स्टेट और TRE-4 अलग मामला है। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि पिछले साल आप जाइए, पिछले साल भी कमोवेश यही स्थिति बनी थी। TRE-4 को लेकर पूरा छात्रों ने दबाव बनाया था शिक्षा विभाग पर। उसी समय स्टेट को लेकर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि स्टेट परीक्षा हो गया, रिजल्ट भी आ गया। TRE-4 आज भी वहीं का वहीं लटका हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टेट परीक्षा न ली जाए, स्टेट परीक्षा ली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस वक्त TRE-4 नोटिफिकेशन से पहले जिस तरह स्टेट के बारे में एकाएक से छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया गया, वो उसका ये स्वीकार करना जो है ये इंडिकेशन जो है कि TRE-4 में देरी होगी। अब आप ही सोचिए ना कि स्टेट के एग्ज़ाम बहुत फटाफट ले लिए जाते हैं और सूचनाएं मिल रही हैं कि सितंबर लास्ट में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। सीटेट का एग्ज़ाम है और ऐसे में फिर यही छात्र और ज़्यादा दबाव बनाएंगे कि भाई TRE-4 जब आप दे ही रहे हैं 2.5 साल बाद तो हमें भी मौका दें। और आपको हम बता दें कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा तो ऐसे में क्या रिजल्ट का भी इंतजार किया जाएगा? और आप देख रहे हैं कि सरकार कैसे 2-2.5 सालों से TRE-4 को टाल मटोल कर रही है। कभी नहीं कहती है कि हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा आप देखते हैं कि किसी न किसी बहाने अड़ंगा जरूर लगाया जाता है। अब देखिए कि कल तक सारे कैंडिडेट शिक्षा विभाग के खिलाफ थे, शिक्षा विभाग से प्रेशर बनाए थे कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन जैसे ही स्टेट का घोषणा हुआ, सरकार को समय मिला और सरकार का साथ देने के लिए छात्रों का वर्ग भी खड़ा हो गया, जिनका कहना है कि अभी TRE-4 का नोटिफिकेशन न दिया जाए, हम लोग का एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है वो TRE-4 का आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब देखिए, अगर ऐसा होता है और मुझे लग रहा है ऐसा होगा, तो TRE-4 मुझे नहीं लगता है कि 2026 में भी इसका नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दोनों मामले अलग हैं, कि भाई स्टेट अपना होगा लेकिन TRE-4 भी अपना होगा। लेकिन बताएं आपको हम कि आजकल में जो है वो BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा विभाग इस प्रारूप का अनुमोदन कितना जल्दी करती है। अगर 20 से पहले हो गया तो इतना मान ले कि BPSC इस पर चूक नहीं करने वाली है, क्योंकि आयोग को पता है कि अधिसूचना उनके पास आ गया है और नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो सारा नाराजगी जो है उन पे ही होगा। जिस तरह फरवरी में हुआ था कि अधिसूचना तो आ गया लेकिन BPSC को वैसे सिचुएशन ही नहीं दिए गए कि वो नोटिफिकेशन जारी कर पाए, और सारा रोष छात्रों का BPSC पे ही गया। तो क्या इस बार भी वैसा ही किया जाएगा कि BPSC को अधिसूचना भेज दिया गया है लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिश करने के लिए वैसी स्थितियां दी ही नहीं जाएगी कि नोटिफिकेशन पब्लिश हो पाए? और मुझे तो अब शक लगता है, क्योंकि अगर आप स्टेट को इधर ये करेंगे और इधर BPSC का नोटिफिकेशन भी आएगा तो फिर सरकार जिस विवाद से बचना चाहती है वो विवाद और बड़ा हो जाएगा। और आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा था कि भाई
TRE 4 को 2025 में हो जाने दीजिए, उसके बाद हम स्टेट की परीक्षा कराएंगे और TRE 5 होगा, उससे पहले स्टेट की परीक्षा होगी। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा छात्रों का वर्ग था जो कि इसका विरोध किया, और विरोध का ही नतीजा है कि स्टेट तो आप पास कर गए। सरकार को स्टेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट लेने के बाद नौकरी नहीं देना होता है, आप शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होते हैं। और जिस तरह स्टेट वालों को मौका दिया जा रहा है वो भविष्य के लिए भी बड़ा मुझे शंका पैदा करने वाला लग रहा है TRE 5 को लेकर, कि भाई ऐसा लग रहा है कि TRE 4 ही अंतिम बहाली हो, आप दूसरा स्टेट कराने जा रहे हैं इस दौरान। दूसरा क्या, उससे पहले भी एक हो चुका है TRE 3 के बाद, 3 स्टेट हो गया, लेकिन अभी तक एक शिक्षक बहाली नहीं आई। लक्षण जो है मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लक्षण जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी की बातों को क्या कहा जाए, बिहार के जो अभी तक शिक्षा मंत्री हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब देखिए कि फरवरी में अधियाचना आया हुआ था, नए सिरे से बहाली, नए रोड मैप को लेकर ये 2-3 महीने का और समय लिए। जुलाई में उनका कहना था कि हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई में अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। और जिस ये कुछ दिन पहले बोले, 4-5 दिन पहले, कि हम जो हैं वो सप्लीमेंट्री रिक्विजिशन अधियाचना और कुछ विषयों के लिए भेजने वाले हैं, 1-2 दिनों में चला जाएगा। आपको बता दें 1-2 दिन तो 4-5 दिन हो गया, और शिक्षा विभाग से ये GAD तक नहीं आया है। GAD के मार्फत ही ये BPSC को जाएगा, और अभी तक GAD को नहीं मिला है। तो इसको लेकर भी हमने पूछा BPSC से, कि जो हमारे सोर्स हैं उनसे, कि अभी भाई अधियाचना तो अभी बचा हुआ है, वो अभी आया नहीं है, फिर कैसे नोटिफिकेशन और प्रारूप। तो कहना था कि देखिए हम प्रारूप हम शिक्षा विभाग को भेज देंगे, अगर वो उधर से ओके कर देंगे तो हम बाद में शुद्धि पत्र निकाल कर उतने सीटों को ऐड कर देंगे। अब सारा दारोमदार जो है वो शिक्षा विभाग पर होने वाला है, कि शिक्षा विभाग स्टेट से पहले TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करेगी, या फिर स्टेट के बहाने TRE 4 को फिर लटकाएगी। भले ही शिक्षा मंत्री जी बोले कि सारा खेल अब BPSC के हाथों में है, लेकिन आपको हम बता दें लगाम पूरे तरीके से शिक्षा विभाग के हाथों में है। तो स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, देखिए हमारी सहानुभूति हर एक छात्रों के साथ है। हमारा ये नहीं कहना है कि हाँ आपको किसमें मौका मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उसके हकदार हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि स्टेट के बहाने TRE 4 को लटकाया जा रहा है। और ये आप देख लें 2024 में लास्ट TRE हुआ, 25 नहीं हुआ, 26 अगस्त आधा बीत गया, अभी तक एक भी TRE का एग्जाम नहीं हुआ। आप इस चीज को समझें कि आपके भरोसे जो है वो शिक्षक बहाली लटकते जा रहे हैं, और ये भी ना सोच के चले कि आपका एग्जाम हो जाएगा तो TRE 4 हो ही जाएगा। देखिए बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता भी बना हुआ है। अगर मान ले कहीं लीडरशिप में चेंज होता है तो फिर ये सब वादा जो है, जिस तरह सुनील कुमार जी वादा किए वो चले गए, अब नए आए, सरकार आया, इनके द्वारा वादा किया गया, और ये भी अगर बदल जाते हैं तो फिर एक लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर लंबा आश्वासन और दावे पर दावे किए जाएंगे। इसलिए सबसे अहम है TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाना। नोटिफिकेशन आ जाएगा, वापस लेना मुश्किल होता है, उसके बाद कदम खींचना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अभी प्राथमिकता होनी चाहिए कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो देखिए अब क्या होता है। अब कंफ्यूजन बना हुआ है, पूरे तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है, और जब तक TRE 4 के विज्ञापन के प्रारूप का शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमोदन करके BPSC नहीं भेज दिया जाता, तब तक कुछ भी कहना, गेस करना
बड़ा ही मुश्किल होगा। कन्फ्यूजन बरकरार है, छात्रों में, शिक्षक अभ्यर्थियों में बेचैनी बरकरार है। पेशेंस रखें, इंतजार करें और सरकार को अपनी बातों को समझाएं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना कितना आवश्यक है। आप ले स्टेट का एग्ज़ाम लें, वो हर एक साल होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के एग्ज़ाम देते ही आपको एक बहाली मिल जाए। आप ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे परीक्षाओं के लिए योग्य होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किए और उसके बाद ही आपको बहाली निकालना नितांत आवश्यक है। तो चलिए देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपस में बैर नहीं करना है और एक दूसरे को अपना विरोधी नहीं मानना है। सबको नौकरी की ज़रूरत है और समझ बूझकर काम करने की ज़रूरत है, वरना भर्ती लटकते जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।